क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। टॉपिक हमारा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। अनसर्टेनिटी क्या था इसमें? इस टॉपिक में गया था डेल एक्स डेल पी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। मीनिंग क्या है? डेल एक्स चेंज इन पोजीशन, डेल पी चेंज इन मोमेंटम, एच प्लैंक्स कांस्टेंट और 4 पाई भी कांस्टेंट है। तो ये तो कंप्लीट ही कांस्टेंट है। तो जब दोनों में चेंज है तो आप दोनों को एग्जैक्टली साइमल्टेनियसली करेक्ट फाइंड आउट नहीं कर सकते। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। मास तो कांस्टेंट है तो मोमेंटम में चेंज मींस चेंज इन वेलोसिटी। तो इसका मतलब है चेंज इन वेलोसिटी। तो दो क्वांटिटी अब यहां पे हैं, डेल एक्स और डेल वी। साइमल्टेनियसली किसी पार्टिकल की पोजीशन और वेलोसिटी आप एग्जैक्ट फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसी को अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं। इसमें न्यूमेरिकल किस तरह से आएंगे देखना। क्वेश्चन, माइक्रोस्कोप यूजिंग सुटेबल photon is employed to locate an electron in an atom within a distance of 0.1 angstrom। एक माइक्रोस्कोप हमने लिया जो फोटोन यूज कर रहा है और वो इलेक्ट्रॉन को एटम के अंदर लोकेट करता है विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 एंगस्ट्रॉम। डिस्टेंस यानी चेंज 0.1 एंगस्ट्रॉन। एंगस्ट्रॉन यानी 10⁻⁻10 मीटर। ये वैल्यूज याद रखना। एंगस्ट्रॉन 10⁻⁻10 मीटर। ये याद नहीं होगा तो न्यूमेरिकल नहीं होगा। व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी? डेल वी आपको फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला हमने अभी अभी लिखा, डेल पी डेल एक्स इंटू डेल पी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। तो डेल एक्स इंटू एम डेल वी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। तो डेल वी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई इंटू मास इंटू डेल एक्स। वैल्यू रख लेते हैं। एच प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन 4 एज इट इज पाई 3.14 इंटू मास किसका? इलेक्ट्रॉन का 9.11 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। और चेंज इन पोजीशन अभी अभी ऊपर दिए क्वेश्चन में 0.1 इंटू 10⁻⁻10। अब इसे सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले तो क्या करो, 10 की पावर्स को अलग ले लो, बाकी नंबर्स को अलग ले लो। ये पॉइंट हटाया तो ऊपर मल्टीप्लाई 10 कर दिया, 10 की पावर 1 मान लो आप इसे। तो ये हो जाता है 6.626 अपॉन 4 इंटू 3.14 इंटू 9.11 और बाकी कोई नंबर नहीं है ऊपर इंटू 10⁻⁻34 प्लस में 1। नीचे वाली वैल्यूज ऊपर जाके माइनस हो जाएंगी, तो माइनस है तो वो प्लस हो जाएगी 31, और ये माइनस है ये भी ऊपर जाके प्लस हो जाएगी। तो आपके पास जो वैल्यूज आती हैं वो वैल्यूज आ गई हैं 6.626 अपॉन 4 इंटू 3.14 इंटू 9.11। इनको आपको सिंप्लीफाई करना है। अप्रोक्स
पहले 10 की पावर सोल्व कर ले। अगर इसे अप्रोक्स हम 9 ले लें, अप्रोक्स इसको 3 1 जा 3 2 जा पे सोल्व कर ले, और ये 4 है तो 2 1 जा 2 2 जा नीचे 2 2 9 18 1/18 1/18 पॉइंट हमने सब डिसॉल्व कर दिए ये वाले, इनटू 10 डेज की पावर 31 32 42 42 माइनस 34 8 में से क्या करें, 2 जीरो इधर दे दें तो 100/18 इंटू 10 डेज की पावर 6। रफली आइडिया दे रहा हूं मैं, रफ करने का कैलकुलेशन। जब टाइम कम है तो टाइम कम होती है तो जनरली हम पावर और अप्रोक्सीमेट इससे आंसर निकाल लेते हैं, और एमसीक्यू में तो ये बहुत सही चलता है। 2 से कैंसिल, 2 9 जा 18 250 जा, 50 को 9 से डिवाइड करते हैं, 9 5 जा 45 माइनस 5 0 पॉइंट लग गया, फिर 5 आ गया 45 5.55 अप्रोक्स 5.55 इंटू 10 डेज की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। बुक में जो आंसर दिया है आपका वो है 5.79 इंटू 10 डेज की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। एक्चुअली जो एमसीक्यू होंगे या आंसर्स होंगे उसमें पावर्स चेंज होंगी, नंबर्स चेंज होंगे, काफी चेंज होगा। तो ये अप्रोक्स आइडिया होता है निकालने का। एग्जैक्ट आइडिया से क्या करोगे, इतनी कैलकुलेशन तो नहीं करनी, तो आप कुछ कैलकुलेशन करोगे। कुछ कैसे, जैसे 4 से ऊपर वाले को डिवाइड कर दिया या 2 से कैंसिल आउट कर दिया, और उसके बाद लॉगरिथमिक टेबल यूज करोगे कैलकुलेशन के लिए। जितनी जल्दी आप लॉगरिथमिक टेबल यूज करना सीख लोगे, लॉग टेबल, उतना आपके लिए बेनिफिट है। 11th में 12th में न्यूमेरिकल्स के साथ लॉग टेबल सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो, ताकि बाद में आपको दिक्कत ना रहे। क्लियर है? क्वेश्चन सेकंड, ए गोल्फ बॉल हैज ए मास ऑफ 40 ग्राम। तो अब मास कितना दे दिया, 40 ग्राम, यानी 40 मल्टीप्लाई 10 डेज की पावर माइनस 3 किलोग्राम, ये मास हो गया। एंड ए स्पीड ऑफ 45 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी दे दी आपको 45 मीटर पर सेकेंड। इफ द स्पीड कैन बी मेजर्ड विद एन एक्यूरेसी ऑफ 2%, तो चेंज इन वेलोसिटी आपको दे दी 2% ऑफ 45। कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी ये दे दी आपको फिक्स, तो 2/100 मल्टीप्लाई 45 90/100, 0 से 0 कैंसिल, 0.9 मीटर पर सेकेंड, ये आपको दे दिए। अब आपको क्या करना है, पोजीशन में अनसर्टेनिटी, फॉर्मूला आप सीधा सीधा लिख लें, डेल एक्स इज इक्वल टू h/4π। तो था ही था, यहां से मास नीचे आ गया और चेंज इन वेलोसिटी डेल भी नीचे आ गई। वैल्यू रख लेते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट सेम वैल्यू 6.626 इंटू 10 डेज की पावर माइनस 34 अपॉन 4 इंटू 3.14। आपके लिए बेस्ट क्या रहेगा बेटा कि आप इसके आंसर को याद कर लो न्यूमेरिकल्स के लिए। इसका एग्जैक्ट आंसर निकालो और इसके एग्जैक्ट आंसर को याद कर लो। उससे क्या होगा, उससे आपको सिर्फ इसके आंसर को मास से, मास जो आपको दिया है कितना दिया है 40 इंटू 10 डेज की पावर माइनस 3 और चेंज इन वेलोसिटी 0.9 इससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आपके लिए ज्यादा सिंपल हो जाएगा हर बार इस तरह के क्वेश्चंस के लिए। जैसे कि सोचो एक मिनट, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ गया आपके पास 0.525
5275 को अप्रोक्सीमेट 0.53 भी ले सकते हो, आगे भी ये चलता रहेगा, लेकिन हम इतना मान लेते हैं। इनटू 10⁻³ -34 अपॉन नीचे क्या है, ये पॉइंट हटा तो ऊपर 10 चला जाएगा, ठीक है, 10⁻1। तो नीचे इस क्वेश्चन में स्पेशल, बाकी सब क्वेश्चन में तो ये वैल्यू बड़ी आसान है। अप्रोक्सीमेट आप इसे 0.53 भी याद रख सकते हो। इनटू में 10⁻34 किसकी वैल्यू, h/4 की वैल्यू, कांस्टेंट है, हमेशा याद रख लो। इस तरह के सब क्वेश्चंस में ये काम आएगी। तो इसको डिवाइड करेंगे, 0 से ये 0 कैंसिल, 36 4 9 जा 36 से इंटू 10⁻³ तब ये क्वेश्चन आपका आसान हो गया। 0.5275 को 36 से डिवाइड करना आसान है, और 36 से ना करो आप क्या करो, 36 से मत करो, आप इसे 5275 को पहले आप 4 से डिवाइड कर लो। 4 और 9 है ना, तो पहले 4 से डिवाइड कर लो। अप्रोक्स 9 पे आ जाएगा। 131 तो 0.1319 अपॉन क्या बच गया 9 इंटू 10⁻, ऊपर -34 है, नीचे -3 है, इसे सोल्व कर लेंगे बाद में। तो अब 9 से डिवाइड कर लो इसे, 1319 को 9 से, पॉइंट था तो पॉइंट तो पहले ही लग गया, 0.1 है तो 0 फिर लग गया, 13 हो गया, 13 2 डिजिट, 9 1 जा 9, 4 1, 9 4 जा 36, 5 9, 6 जा 54, 6 0, अप्रोक्स 7, तो ये 7 हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गया 0.0147 इंटू 10⁻, ये ऊपर एडजस्ट हो गया -31। अब ये पॉइंट मैं किधर शिफ्ट कर रहा हूं, 2 डिजिट इधर, तो 1.47 इंटू 10⁻, ये मैंने इधर शिफ्ट किया, इसे बड़ा किया तो इसे छोटा करना पड़ेगा, तो इसमें से मैं क्या करूंगा, माइनस कर लूंगा 2, तो 2 माइनस करूंगा तो -33 आ जाएगा मीटर। ये मैंने 7 की वजह से इसे अप्रोक्स ले लिया, तो मेरे पास 147 आ गया। बुक में इसका आंसर दे रखा और ज्यादा राउंड ऑफ 1.46 इंटू 10⁻। अच्छा, जो तुम लॉग टेबल से सोल्व करोगे, लॉग टेबल, तो उसमें भी आपका आंसर अप्रोक्स ही आएगा, 100% एक्यूरेट नहीं आता, अप्रोक्स आता है। लेकिन इतनी बड़ी कैलकुलेशन में उस अप्रोक्स को हम वैलिड मानते हैं। तो इसी तरह से ये जो अप्रोक्स हम निकालते हैं उन्हें वैलिड मानते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए कंप्लीट इस तरह से करवाए हैं कि बहुत सारे बच्चों को समझ तो आ जाता है, कैलकुलेशन में वो रह जाते हैं। तो कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करोगे, अलग अलग छोटे छोटे धीरे धीरे मेथड्स आते रहेंगे और आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। ठीक है।